नमस्कार, दैनिक साथी चैनल में आपका स्वागत है। बुधवार को खोरी के विश्वकर्मा मंदिर के भंडारे में आए लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी ने साथी चैनल से विशेष भेंट के दौरान देश प्रदेश में चल रही वर्तमान राजनीति पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। प्रस्तुत हैं उनके विचार उन्हीं की जुबानी। सर, आज रेवाड़ी में है, क्या खास कार्यक्रम? रेवाड़ी में आज ये गांव खोरी के अंदर एक प्रोग्राम था। वहाँ पर जांगड़ा समाज का कोई अनुष्ठान था, तो मैं उनसे भी यही चर्चा कर रहा था। मैं कहा भाई इन पूजा पाठ तीर्थ व्रत से हमारा ओबीसी समाज कब निकलेगा, कब अपने राजनीतिक अधिकारों को समझेगा, जबकि योगी मोदी चांदनाथ नित्यानाथ फलाना नाथ ये तो सारे मठ और मंदिर छोड़कर राजनीति में जा रहे। अगर मंदिरों में से कुछ मिलता तो इन्होंने छोड़ने की क्या जरूरत थी। हमारा समाज मंदिरों में घुसने लग रहा है, कावड़ा ढो रहा है, पैदल यात्राएं कर रहा है, जबकि जितने ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, कबीरदास है, रविदास है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, सभी महापुरुषों ने अंधविश्वास मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन हमारा समाज जो है ना, मूर्तियों में लीन है। बदकिस्मती है कि इसे संवैधानिक अधिकारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं। इसको जो ज्ञान दिया गया है वो सिर्फ तीर्थ व्रत का दिया गया है। जब तीर्थ व्रत की बात आती है तो वहाँ पर गौतम बुद्ध याद आते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि भगवान नदियों, नालों, मंदिरों, मस्जिदों, पहाड़ों में नहीं है, भगवान तो इंसान ही है। अगर 5 बात मान ले, पंचशील वर्ल्ड को दी थी। चोरी मत कर, नशा मत कर, झूठ मत बोल, अनैतिक व्यभिचार और बिना वजह हत्या मत कर। इंसान ही भगवान है। और जितने भी भगवानों को हम पूज रहे हैं वो भगवान इंसान रूप में ही दुनिया में आए हैं। मेरा भाव कहने का सिर्फ इतना है कि इस झूठी और अंधविश्वासी परंपरा से ही दलित और पिछड़ा वर्ग, जो 85% लोग हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों से कहीं गुम हो गए हैं। उन लोगों को वास्तविक रास्ता दिखाने के लिए ही हम काम करते हैं। भेदभाव के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल की दोनों सरकारों में मंत्री रहते हुए जब इनके साथ होता हुआ भेदभाव देखा, दोनों सरकारों को छोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ओबीसी के अधिकारों की रक्षा करते हुए संपन्न जातियां उससे बाहर की, तो मुट्ठी भर लोगों ने पूरे हरियाणा को तहस नहस कर दिया। ये तब भी जागरूक नहीं हुए अपने अधिकारों के लिए। और बीजेपी ने ओबीसी के अधिकारों के खिलाफ फिर आरक्षण का ऐलान कर दिया, जिसको हरियाणा के अंदर हाई कोर्ट ने फिर स्टे किया। और इसके बदले में हमने बीजेपी छोड़ दी, जहां अपने ओबीसी के लोगों के अधिकारों की अनदेखी होती थी, वहां हमने उनको छोड़ करके एक राजनीतिक दल में राजनीतिक मंच को राजनीतिक दल में परिवर्तित करके लोगों के अधिकारों के लिए पिछला चुनाव लड़ा। लाखों लोगों ने रैलियों में हाजिरी दी, लेकिन वोट पाने के लिए जो है कोई जो है बड़ी पार्टियों के प्रलोभन में आ गया, कोई शराब में आ गया, कोई भेदभाव में आ गया, और कोई जो है ना राजनीति ना जानने की वजह से बड़े सामाजिक शोषण के खिलाफ जो लोगों ने शराब पैसा बांटा उसमें सब बह गई। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूँगा कि आज नहीं तो कल, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बात करी थी कि 20वीं सदी अंधविश्वास की है, 21वीं सदी में जिस दिन से मोबाइल आया है, सोशल मीडिया फील्ड में आई है, अब कोई भेदभाव को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इंसान प्रकाश की ओर प्रयत्न कर रहा है बढ़ने का। अंधविश्वास जाएगा। जब तक हम गुमराह रहेंगे, हम अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ रहेंगे।
और अगर हम संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपनी वोट का इस्तेमाल सही करना सीख जाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां ना बीजेपी ठहर पाएगी, ना कांग्रेस ठहर पाएगी, और ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो लोगों को झूठ बोल करके स्थापित हुई हैं, आज ओबीसी के लोग 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एससी, बीसी और माइनॉरिटी टोटल मिला करके सिर्फ 600 जजों में 18 जज हैं, 3%। 40 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ हमारी हिस्सेदारी अभी 5% है, एससी, बीसी और माइनॉरिटी की। देश के अंदर कोई मिलिट्री की रेजिमेंट ओबीसी के लोगों की नहीं है, किसी गुज्जर की, सैनी की, यादव की या किसी वाल्मीकि धानक की। देश के अंदर 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत हमारा नहीं गया, जहां संधियां और कारोबार होते हैं। इसी तरह से देश में 3,71,000 ऑफिसर हैं, हमारे लोग उसमें झूठ बोल करके स्थापित हुई हैं। आज ओबीसी के लोग 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एससी, बीसी और माइनॉरिटी टोटल मिला करके सिर्फ 600 जजों में 18 जज हैं, 3%। 40 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ हमारी हिस्सेदारी अभी 5% है, एससी, बीसी और माइनॉरिटी की। देश के अंदर कोई मिलिट्री की रेजिमेंट ओबीसी के लोगों की नहीं है, किसी गुज्जर की, सैनी की, यादव की या किसी वाल्मीकि धानक की। देश के अंदर 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत हमारा नहीं गया, जहां संधियां और कारोबार होते हैं। इसी तरह से देश में 3,71,000 ऑफिसर हैं, हमारे लोग उसमें मात्र 10% हैं। देश के चाहे वो नीति आयोग है, विधि आयोग है, चाहे वो मंत्रालय है, वहाँ हमारे लोग ना के बराबर हैं। सब ऊपरले लोगों की ही राजनीति के हस्तक्षेप की वजह से पूरा देश 15% लोगों की हिस्सेदारी 85% पे काबिज है और 85% लोग 15% में सीमित हैं। इस भेदभाव से अपना देश गरीब रहा, क्योंकि जब हम 85 लोग देश में गरीब रहेंगे तो देश का निर्माण नहीं कर सकेंगे। जैसे ऊंची नीची जमीन पैदावार नहीं देती, ऊंची नीची सड़क गति नहीं देती, तो ऊंचा नीचा समाज भी कभी राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। अगर हम अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो सबको जापान की तरह, जो 1945 में नेस्तनाबूद हो गया था, आज वर्ल्ड के नक्शे कदम पर सबसे टॉप में 70% टेक्नोलॉजी जापान की है। और जापान के कर्जदार अमेरिका जैसे कंट्री भी हैं, जो 1945 में अमेरिका ने नेस्तनाबूद, नागासाकी, हिरोशिमा पर बम डाल के कर दिया था। आज पूरी टेक्नोलॉजी उन्हीं देशों के पास है जहां सिमिलरिटी है, समानता है, अंधविश्वास नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, सब बराबर हैं। वही देश तरक्की कर रहे हैं। हम भी अपने राष्ट्र का निर्माण इसी प्रकार से करना चाहते हैं। एक सर यूपी का चुनाव आपने भी लड़ा, कल रिजल्ट आने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि राम श्याम में लीन है समाज ओबीसी, और इसको हमने काफ़ी लोगों को इस बात के प्रयास भी किए हैं, लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, पता नहीं चैनल सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी की हवा दिखाई देती नहीं थी। एक तरफा इलेक्शन सपा के पक्ष में चल रहा था, लेकिन चैनल बता रहे हैं या तो कोई धांधलेबाजी होनी होगी, इसलिए अभी पहला शोर मचा लो। और यह हकीकत क्या है, गॉड नोस, झूठ बोल करके स्थापित हुई हैं। आज ओबीसी के लोग 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एससी, बीसी और माइनॉरिटी टोटल मिला करके सिर्फ 600 जजों में 18 जज हैं, 3%। 40 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ हमारी हिस्सेदारी अभी 5% है, एससी, बीसी और माइनॉरिटी की। देश के अंदर कोई मिलिट्री की रेजिमेंट ओबीसी के लोगों की नहीं है, किसी गुज्जर की, सैनी की, यादव की या किसी वाल्मीकि धानक की। देश के अंदर 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत हमारा नहीं गया, जहां संधियां और कारोबार होते हैं। इसी तरह से देश में 3,71,000 ऑफिसर हैं, हमारे लोग उसमें मात्र 10% हैं। देश के चाहे वो नीति आयोग है, विधि आयोग है, चाहे वो मंत्रालय है, वहाँ हमारे लोग ना के बराबर हैं। सब
ऊपरले लोगों की ही राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से पूरा देश 15% लोगों की हिस्सेदारी 85% पे काबिज है और 85% लोग 15% में सीमित हैं। इस भेदभाव से अपना देश गरीब रहा, क्योंकि जब हम 85 लोग देश में गरीब रहेंगे तो देश का निर्माण नहीं कर सकेंगे। जैसे ऊंची नीची जमीन पैदावार नहीं देती, ऊंची नीची सड़क गति नहीं देती, तो ऊंचा नीचा समाज भी कभी राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। अगर हम अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो सबको जापान की तरह, जो 1945 में नेस्तनाबूद हो गया था, आज वर्ल्ड के नक्शे कदम पर सबसे टॉप में 70% टेक्नोलॉजी जापान की है। और जापान के कर्जदार अमेरिका जैसे कंट्री भी हैं, जो 1945 में अमेरिका ने नेस्तनाबूद, नागासाकी, हिरोशिमा पर बम डाल के कर दिया था। आज पूरी टेक्नोलॉजी उन्हीं देशों के पास है जहां सिमिलरिटी है, समानता है, अंधविश्वास नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, सब बराबर हैं। वही देश तरक्की कर रहे हैं। हम भी अपने राष्ट्र का निर्माण इसी प्रकार से करना चाहते हैं। एक सर यूपी का चुनाव आपने भी लड़ा, कल रिजल्ट आने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि राम श्याम में लीन है समाज ओबीसी, और इसको हमने काफ़ी लोगों को इस बात के प्रयास भी किए हैं, लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, पता नहीं चैनल सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी की हवा दिखाई देती नहीं थी। एक तरफा इलेक्शन सपा के पक्ष में चल रहा था, लेकिन चैनल बता रहे हैं या तो कोई धांधलेबाजी होनी होगी, इसलिए अभी पहला शोर मचा लो, और यह हकीकत क्या है गॉड नोस। अब इस समाज को जो हिस्सा मिलना चाहिए था, मेरा मकसद किसी जाति से नहीं है, जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो संवैधानिक अधिकार है, जब तक वो बराबर नहीं मिलेंगे तब 85% जनता अगर देश की गरीब रहेगी तो ये देश फकीर का फकीर ही रहेगा। एक राव इंद्रजीत फिर से अनदेखी की बात कर रहे हैं क्षेत्र की, कांग्रेस में थे तब भी की थी। मैंने क्या कहा देखते था कि अंदर बुड़बुड़ करने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत है तो शोषण के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ जंग जारी करो। भाई चाहते तो हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, अरे मुख्यमंत्री हमारा होगा जब आज कल्चर है। देखिए, पूरे देश के अंदर एक कल्चर बनी है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चाहे वो थ्रू कांग्रेस हैं। आपके शिबू सोरेन के बेटे झारखंड में मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। आपके स्टालिन तमिलनाडु के अंदर ओबीसी के हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत प्रो कांग्रेस ओबीसी का है। रेड्डी बंधु कर्नाटक के अंदर प्रो बीजेपी चीफ मिनिस्टर ओबीसी के हैं। नीतीश जी प्रो बीजेपी जो है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और अभी मुझे तो नहीं लगता कि भाई यहाँ ओबीसी का चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन चैनलों का हालात क्या है वो तो चैनल वाले ही बता सकते हैं। लेकिन ये सारे कोई नागपुर का कलर का और या कोई 10 जनपद का कलर का, नॉट मोर देन। ये एक कलर की कर रहे हैं, समाज की हितों की। हम कहते हैं हमें किसी का नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो जो हमारा हक है, और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, नॉट इन ए पॉलिटिक्स फॉर रूल, बट वी वांट सिमिलरिटी। हमारी तो